हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ नीचे एक बार नोटिफिकेशन है उसको जल्दी से जाके हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले तो दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने प्यारे कमेंट सेक्शन में करते हैं कि मैं ये बोल सकती हूँ कि हार्डली कभी होता है कि किसी का कोई नेगेटिव कमेंट मेरी वीडियो पे आया हो। बहुत पॉजिटिवली आप मेरी वीडियो को लेते हो और बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। ये जर्नी मेरे लिए भी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि शुरुआती दिनों में मुझे भी इस सोशल मीडिया का कुछ भी आइडिया नहीं था और उस टाइम पे मैंने भी ऐसी बहुत सी गलतियां करी। लेकिन इंसान इतने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें समझने लगता है, जानने लगता है और कहीं ना कहीं ये समझ जाता है कि हमारी ऑडियंस को हमसे क्या चाहिए होता है। सोशल मीडिया खोलने के बाद कोई भी इंसान यहाँ पे नेगेटिव होने के लिए नहीं आता है। इनफैक्ट अगर हम भी कभी बोर होते हैं तो हम सोशल मीडिया पे इसीलिए आते हैं ताकि हमारा एंटरटेनमेंट हो जाए। और अगर सोशल मीडिया पे भी हमें नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है तो फिर इंसान का मूड ऑलरेडी ऑफ होता है और यहाँ पे आके और ज़्यादा ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए मेरी जो वीडियो है उसका पैटर्न मैंने अपनी ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरे से यही एक्सपेक्ट करती है और उनको मेरा ऐसे ही बोलना पसंद आया है। उन्होंने मेरे बोलने को, मेरे पॉजिटिव रिएक्शन को बहुत अप्रिशिएट और पसंद किया है। इसीलिए आप लोगों को अब मुझसे जो उम्मीदें हैं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा आपकी इन उम्मीदों में खरी उतरूँ और ऐसा कभी भी मेरी साइड से कुछ भी ऐसा नेगेटिव ना आए जिससे मेरी ऑडियंस की, मेरी यूट्यूब फैमिली का दिल टूटे और वो ये सोचे कि नहीं, हमने आपसे ये उम्मीद करी थी और अब आप भी ऐसे होने लगे। देखिए, सबका अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है, बाकी सबका अपना तरीका है। और तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने जस्ट अभी ही तीनों व्लॉग देख लिए जिसमें से कि मैं 2 व्लॉग के बारे में बात करूंगी। एक मैं करूंगी प्रिंस के व्लॉग के बारे में, एक मैं करूंगी पूजा के व्लॉग के बारे में। सचिन के व्लॉग के बारे में मैं सेपरेट बात करूंगी क्योंकि उन्होंने इन दोनों के व्लॉग से हट के चीज़ें अपनी वीडियो में बोली हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग प्रिंस और पूजा के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। थोड़े दिन पहले आप सबको पता है कि इनके बीच में क्या हुआ था, पूजा के इश्यूज़ क्या थे, किस चीज़ से पूजा नाराज़ हुई थी और क्या प्रॉब्लम बीच में हुई थी। अब पिछले 2 दिन से प्रिंस की चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई। हालांकि मैंने ये भी चीज़ सुनी कि उनके चैनल पे कुछ स्ट्राइक का मैटर हो गया। तो मैं 2 दिन से यही सोच रही थी कि अगर स्ट्राइक आई है तो स्ट्राइक क्यों आई है, अपने खुद के ओरिजिनल कंटेंट पे यूट्यूब से स्ट्राइक तो आ नहीं सकती। अब रही बात कम्युनिटी गाइडलाइन की, तो उन्होंने ऐसी कोई भी गाइडलाइन ब्रेक नहीं करी है कि जिसके लिए उनको कम्युनिटी गाइडलाइन हो जाए। ना ही मैंने उन्हें कभी किसी गेमिंग ऐप का प्रमोशन करते हुए देखा है। तो मैं 2 दिन से यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मुझे ये भी पता चला कि शायद फेसबुक में उन्होंने कोई अपडेट करा, मैंने वो भी ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे फ्रेंकली ऐसा कुछ भी क्लू नहीं मिला जहाँ से मैं ये वीडियो बना पाती कि उनको कोई स्ट्राइक आई है। मैंने सोचा कि चलिए जब तक कुछ नहीं आता तब तक चुपचाप बैठ जाते हैं, जिस दिन वीडियो आएगा उस दिन बात करेंगे। तो फाइनली आज उनका वीडियो आया। वीडियो देखने के बाद ये पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सबसे पहले गेट वेल सून, जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए, फेस्टिवल का टाइम नज़दीक है, जल्दी से ठीक हो जाइए और दौड़ के अपने घर पे जाइए। अब आगे का वीडियो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो तबीयत खराब होने के बावजूद सबसे पहला वीडियो उन्होंने यही डाला जिसमें उन्हें अपना साइट पब्लिक के सामने बताना था क्योंकि उनकी बहन ने अपना एक कंसर्न यहाँ पे जताया था, जो कंसर्न जताने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो कंसर्न खुद सोशल मीडिया ने कमेंट सेक्शन में देख लिया था कि लगातार उन्होंने अपनी बहन के 5 से 6 कमेंट्स लाइक किए थे, जो कि वाकई में बहुत भद्दे कमेंट्स थे। अब इनकी बहन का बेसिकली इसी चीज़ पे ब्रेकडाउन हुआ था, अदरवाइज शायद वो इस चीज़ को हाईलाइट करती भी नहीं। उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि उन्होंने 2 से 3 बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उनसे बोला भी, लेकिन सामने वालों ने उन्हें ढंग से रिस्पॉन्ड इस बात का नहीं किया और आज के डेट में भी वो कमेंट वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। चलिए इस एक्सक्यूज़ को हम लोग तब मान लेते कि चलो 20 मिनट खाना खाने में लग गए, 1 घंटे बाद कर दिया, 2 घंटे बाद कर दिया, अब तो 3 से 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक वो कमेंट अनलाइक नहीं हुई। इससे यस एग्जैक्टली इंटेंशंस पता चलती हैं कि वो इंटेंशनली लाइक किया गया था और उसकी इंटेंशन थी ही नहीं उनको वापस से अनलाइक करने की या उन कमेंट्स को डिलीट करने की। लेकिन पूजा के हिसाब से पूजा ने बोला कि मैंने 2 से 3 बार कॉल किया, लेकिन टोन जैसे कैमरे में दिखाई जाती है टोन उससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अब जब बात यहाँ पे वाइफ की आई है तो ऐसा हो सकता है कि प्रिंस बाबू उस चीज़ पे चुप्पी साध लें।
क्योंकि हालांकि उनकी वाइफ कैमरे के आगे कभी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उनको शायद बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके हस्बैंड काफ़ी वोकल हैं, वो टाइम टाइम पे उनकी बात और उनका स्टैंड ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमेशा की तरह उनके गले से आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही थी, उनको कॉफ हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वाइफ का स्टैंड लेते हुए वो बातें क्लियर करनी ज़रूरी समझी। जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि कमेंट के लिए बात तो की थी, लेकिन कमेंट के लिए टोन ऐसी नहीं थी, टोन जैसी बताई गई वैसी टोन बिल्कुल भी नहीं थी। अब दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए जहाँ पे ड्यूरेशन दिखाई गई है, कॉल ड्यूरेशन, कि इतने इतने मिनट या इतने इतने सेकंड की कॉल ड्यूरेशन है, इतने इतने टाइम हमने बात करी थी। और सबसे पहले बात इन्होंने करी थी कि इनको किसी वीडियो से प्रॉब्लम हुई थी और इनको वो वीडियो वहाँ से हटानी थी या वो वीडियो ट्रिम करानी थी, जो भी रीज़न थे, जिसके लिए इन्होंने भी घर में कांटेक्ट किया, उनके हस्बैंड से भी कांटेक्ट किया, यानी कि पूजा के हस्बैंड से भी बात करी, पापा से भी बात करी, बहुत सारे लोगों से जितने भी उन्होंने आज स्क्रीनशॉट शेयर करे उन सबसे बात करी वीडियो हटाने के लिए। लेकिन जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई तो उसके बाद इन्होंने भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ रिवेंज फटाफट से ऐसे ऐसे कमेंट्स को लाइक करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पूजा ने अपना वर्जन बताया आज ही के व्लॉग में, उसके हिसाब से ऐसी कोई भी बात ऑन कॉल हुई ही नहीं थी। यस, कॉल आया था, कॉल पे बात हुई थी, लेकिन वीडियो को डिलीट करने से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई थी। एक नॉर्मल और जर्नल बात हुई थी जिसमें जैसे शिकायती तौर पे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने वैसा कर दिया, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को डिलीट करने की, ट्रिम करने की कोई भी बात नहीं हुई थी। पूजा के हिसाब से पूजा ने ये बात यहाँ पे बोली है। अब इनके भाई बोल रहे हैं कि हमने कॉल किया था तो हमने ऐसे ऐसे बोला। पूजा ने इस बात को साफ तौर पे डिनाई कर दिया है, लेकिन पूजा ने कमेंट डिलीट करने की बात करी थी, ये ऑन कैमरा भी बोला है, ये कॉल रिकॉर्डिंग भी उन्होंने तो नहीं सुनाई, ये कॉल हिस्ट्री भी उन्होंने दिखाई है कि उन्होंने कॉल किया था, लेकिन कमेंट आज तक भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि मतलब वो कमेंट इंटेंशनली वहाँ पे थे। अब चलिए, ये तो बात रही पूजा और इनके भाई प्रिंस की। अब सच्चाई ये दोनों बेटर जानते होंगे और दोनों ही ये क्लेम कर रहे हैं कि दोनों के पास रिकॉर्डिंग है। बेसिकली पूजा ने बताया कि उनके पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग है और अगर ऐसे ही प्रूफ का गेम ही सामने आया और अगर प्रूव ही करना पड़ा तो फिर रिकॉर्डिंग में मेरे पास है ये चीज़ें कि ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था। लेकिन जब पूजा ने बोला था कि कमेंट को अनलाइक कर दो, डिलीट करने को बेसिकली उसने नहीं बोला था, उसने ये बोला था कि कमेंट को आप लाइक मत करो, अदरवाइज इसका दिल का ताड़ बन जाएगा। उस पे सामने से रिस्पॉन्ड आया था कि मैं खाना खा रही हूँ, अगेन मैं खाना खा रही हूँ, तो अभी तक 3 दिन तक वो खाना ख़त्म शायद नहीं हुआ है। अगर कोई मैटर सॉल्व करना चाहता तो वो उसी समय पे वो चीज़ें कर लेता, क्योंकि पूजा ने सबसे पहले कोशिश बैक कैमरा सॉल्व करने की करी थी, वीडियो में आने से पहले बैक कैमरा चीज़ें सॉल्व करने की करी थी। और उसने बताया भी कि उसका बेसिकली जो बस्ट आउट हुआ था वो हुआ था कि उनकी मम्मी का कोई कमेंट वहाँ पे पिन किया था। हालांकि वो कमेंट मैं देख नहीं पाई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो पिन कमेंट देखा था जहाँ पे आंटी जी के लिए एक गंदी सी कहावत बोली गई थी, कुछ बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम समथिंग समथिंग, और उस कमेंट को, अपनी मम्मी के लिए नेगेटिव कमेंट को लिटरली पिन किया था, प्लस उसको लाइक किया था, जिसे देख के बेसिकली पूजा ने स्टैंड लिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे पूजा ने अपने व्लॉग में ये भी बोला है कि मैं आज भी अपनी बात पे स्टैंड करती हूँ, जो कम्युनिटी उसने आज से 2-3 दिन पहले डाली थी कि अपने पेरेंट्स के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, हमेशा अवेलेबल रहूँगी। अगर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट पे बात आती है तो मैं वहाँ पे बोलूँगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ गलत है। लड़कों को ऐसा नहीं है कि लड़के अपनी माँ बाप को कुछ भी बोल सकते हैं तो बेटी वहाँ पे उन चीज़ों को अपोज नहीं कर सकती। अगर आप ऑफ कैमरा बोल रहे हो और तब वो ऑन कैमरा आके बोल रही है, तब हम इस चीज़ को गलत बोल सकते हैं कि जो चीज़ें ऑफ कैमरा हो रही है पूजा ऑन कैमरा क्यों बोल रही है। लेकिन जो चीज़ें ऑन कैमरा कर रहे हो वहाँ पे अगर एक बेटी भी ऑन कैमरा अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड ले रही है तो वहाँ से बेटी तो देखिए गलत है नहीं। अब बेसिकली इनको फैमिली से क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे अभी तक भी मुद्दा समझ में नहीं आया कि जो ये छोटे बेटे और इनकी वाइफ है, बेसिकली फैमिली से प्रॉब्लम है क्या। सारे के सारे घर में काम करते हैं, सारे के सारे घर में व्लॉगिंग करते हैं, तो डेफिनेटली एक दूसरे का काम समझते भी होंगे।
जब एक ही काम सब लोग घर के करते हैं तो एक दूसरे के काम के लिए अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। उसके अलावा अब तो आंटी ने घर पे कुकिंग के लिए भी रख दी हैं, ऑलरेडी वहाँ पे झाड़ू पोछे के लिए भी मेड आती हैं, तो फिर घर की बहुओं के पास अब काम का बर्डन ही कितना है, थोड़ा बहुत बर्डन होगा। तो उस चीज़ पे भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि इनके घर में बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। अब यहाँ पे छोटे भाई ने सचिन और मनीषा को भी झूठा साबित कर दिया। अपनी आज की वीडियो में इन्होंने कहीं ना कहीं पूजा को तो झूठा बोल ही दिया, लेकिन सचिन और मनीषा को भी झूठा बोल दिया। क्यों? क्योंकि सचिन और मनीषा ने अपने व्लॉग में एक बात बोली थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मनीषा ने कुछ चीज़ें बोली, अदरवाइज वो बहुत कम कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में कोई बात बोलती है, लेकिन क्योंकि ये बात उसके खुद के हस्बैंड से रिलेटेड थी और हस्बैंड की तबीयत को लेके हर वाइफ कंसर्न होती है और हर वाइफ का एक इमोशन कनेक्शन होता है। तो उस वक्त पे बोलते हैं ना कि आप किसी के सुख में पूछो ना पूछो, लेकिन दुख में ज़रूर पूछना चाहिए। और दुख में पूछा हुआ हर एक इंसान को इंसान ज़िंदगी भर याद रखता है कि इस इंसान ने मेरे को मेरे दुख के समय में पूछा था, मेरे दुख के समय में मेरे साथ खड़ा था। तो जिस वक्त पे सचिन और मनीषा की प्रॉब्लम चल रही थी, बेसिकली सचिन की तबीयत खराब चल रही थी, उस वक्त पे मनीषा और सचिन ने बाद में ये बात बोली थी जब वो रिकवर हो चुके थे कि हम कैसे फील ना करें इस चीज़ को, क्योंकि मनीषा की मम्मी ने हर टाइम पे रिश्तेदारी निभाई है। हर टाइम पे उन्होंने उनके देवर को हर बार फ़ोन किया है, पूछा है, लेकिन जिस वक्त पे सचिन की तबीयत खराब थी, जिस वक्त पे वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, इनफैक्ट आईसीयू तक पहुंच गए थे, लेकिन प्रिंस के ससुराल वालों की तरफ से या प्रिंस की वाइफ के मायके की तरफ से उनको एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा गया। इस चीज़ के बारे में आज इन्होंने साफ तौर पे सचिन और मनीषा को भी झूठा साबित कर दिया है कि फ़ोन कैसे नहीं करेंगे। जब व्लॉग में मेरी सास उनके लिए बोल रही है कि पीलिया में ये चीज़ें खानी चाहिए, वो चीज़ें खानी चाहिए, तो आप लोगों को लगता है कि उन्होंने कॉल नहीं किया होगा या उन्होंने तबीयत का नहीं पूछा होगा। जब वो व्लॉग में पूछ सकती हैं तो उन्होंने रियल में नहीं पूछा होगा। ये चीज़ें समझ में नहीं। व्लॉग में तो आप लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हो। हर कोई जानता है कि व्लॉग समटाइम्स नेचुरल होते हैं और समटाइम्स स्क्रिप्टेड होते हैं। सामने वाले को बताया और बोला जाता है कि आपको इस टाइम पे ये बोलना है, तभी तो उसी समय पे कैमरा निकलता है। अदरवाइज ऑल टाइम तो हम अपने फ़ोन में कैमरा लेके नहीं घूमते ना, हम पर्टिकुलर उसी चीज़ पे अपना फ़ोन खोल के शूट करते हैं जहाँ पे सामने वाला कुछ प्रोडक्टिव बोल रहा हो। तो उनके बोलने से ये साबित नहीं होता कि उन्होंने कॉल किया था। इन्होंने बाकी सारे कॉल हिस्ट्री दिखाया, बाकी सारा कॉल ड्यूरेशन दिखाया, तो वो वाला क्यों नहीं दिखाया जहाँ पे इनकी ससुराल वालों ने फ़ोन किया था सचिन मनीषा को, वो क्यों नहीं दिखाया। उस पर इन्होंने ये बोल दिया कि जब व्लॉग में पूछ सकते हैं तो वो रियल में क्यों नहीं पूछेंगे। अगर व्लॉग में कंसर्न दिखा रहे हैं तो रियल में कंसर्न क्यों नहीं दिखा रहे हैं। व्लॉग में कंसर्न इसीलिए दिखाया क्योंकि तब तक कमेंट सेक्शन में सवाल खड़े होने लग गए थे कि इन लोगों ने पूछा नहीं, ताछा नहीं, आए नहीं, गए नहीं, कॉल नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें। तो इससे ये चीज़ प्रूव नहीं होती। जैसे बाकी के प्रूव्स लगाए ऐसे ही वो भी लगाना था। किसी की भी बोली बुसरी बातों पे सामने वाला झूठा साबित नहीं हो जाता। अगर वो ऑन कैमरा ये बात बोल रहे हैं कि फ़ोन करके नहीं पूछा, कुछ सोच के ही तो बोल रहे होंगे। झूठ बोल देंगे वो वीडियो में आके, इतना बड़ा झूठ वो बोल देंगे कि आपके ससुराल वालों ने कॉल नहीं किया। और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आपने उस झूठ का प्रूफ क्यों नहीं दिखाया। आपने एक व्लॉग की क्लिप लगाने का टाइम आपके पास आया कि मैं व्लॉग की क्लिप कट करके वहाँ पे लगा देता हूँ। आपको कॉल का एक स्क्रीनशॉट लेके लगाने का समय नहीं मिला कि मैं वो भी लगा देता हूँ कि देखिए इस दिन इस समय पे बात करी थी। सो बेसिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइसी हैं। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन घर से कहाँ पहुँच गया है। मतलब मैं ये बोलूँ कि बचपन में जब मम्मी डांटती मारती थी ना और बोलती थी निकल जाओ घर से, बच्चे दहलीज से बाहर पैर नहीं निकालते थे। लेकिन शादी होने के बाद ऑल ऑफ सडन चीज़ें इतनी बदल जाती हैं कि मम्मी ने नाराज़गी में बोल भी दिया कि यहाँ मत आना, तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इतनी ज़्यादा उनकी नाक बड़ी हो जाती है या इतना ज़्यादा ईगो उनके अंदर आ जाता है कि अपनी मम्मी की गुस्से में बोली हुई बातों को इतना दिल से ले लिया कि वो घर ही नहीं आएंगे अब, क्योंकि मम्मी ने घर आने से मना कर दिया है। वाह, जब मम्मी और चीज़ों के लिए डांटती है तो तब उन चीज़ों को भी तो जिद में माना करो।
जब मम्मी बाकी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांटती होगी कि सो क्यों रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे, उन चीज़ों को भी इतनी ही ओबीडियंट तरीके से माना करो जितना इस बात को माना कि मम्मी ने बोला घर में नहीं आना तो घर में नहीं घुसेंगे। फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, कौन कौन घर की, मतलब कौन मम्मी ऐसा चाहती है या दुनिया के कौन से पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि उनका परिवार संयुक्त ना रहे, उनका परिवार साथ में ना रहे? कौन ऐसा चाहता है? आई डोंट थिंक सो कि दुनिया की कोई भी माँ बाप ऐसा चाहते होंगे कि वो पहले बच्चों को पाल पोस के बड़े करें, फिर उनकी शादी ब्याह में खर्चा करें, है फिर उनकी शादी में खूब नाचे गाएं, धूम धड़ाके करें, और उसके बाद उनके बच्चे धीरे धीरे करके उनको छोड़ के अलग अलग होने लग जाएं। वो अलग बात है कि बच्चे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग होते हैं। खुशी खुशी नॉर्मल तरीके से अलग होना एक अलग बात होती है, लेकिन अलग जाने के बाद एक दूसरे को डिफेम करना ये एक अलग बात होती है। तो अगर मम्मी गुस्सा भी हुई हैं, नाराज़ भी हुई हैं, तो वो आपकी खुद की ही मम्मी है। बचपन में भी नाराज़ हुई होंगी, शादी से पहले भी नाराज़ हुई होंगी, तब कभी घर छोड़ के नहीं गए होंगे, तो शादी के बाद इतना ईगो अपने दिल में नहीं लेना चाहिए। वो माँ है, आप घर जाओगे तो वो आपको घर से हाथ पकड़ के बाहर नहीं करेंगी, आपको घर के अंदर घुसने देंगी। और आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको क्या लगता है कि मम्मी को वहाँ पे आपकी तबीयत देख के बुरा नहीं लग रहा होगा? आपके लिए फ़िक्र नहीं हो रही होगी? बिल्कुल फ़िक्र हो रही होगी। तो किसी भी माँ को कभी भी इतना नेगेटिव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी माँ इतनी नेगेटिव नहीं होती। वो दुनिया में चाहे किसी के लिए कैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा माँ ही रहती है, और अपने बच्चों के लिए माँ का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ईगो को साइड में रखो और अपने घर वापस जाके फेस्टिवल्स की तैयारियां करो। मैं अपनी साइड से देखो यही पॉजिटिव मैसेज दे सकती हूँ, बाकी मानना ना मानना हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज इनसाइड स्टोरी या इनसाइड चीज़ें हमें नहीं पता, लेकिन जितना हमें ब्लॉग में दिखता है उतनी चीज़ों पर मैं बात करना यहाँ पे पसंद करती हूँ। उसके अलावा आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।